हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सना का जुनून। तो कैसे हैं आप लोग? जहाँ पे मैंने 100 डेज 100 वीडियोस का चैलेंज ले रखा है और आज मैं एक एक्सप्लेन करने वाली हूँ उर्दू पोइट्री को एंड गज़ल को, जो कि मैंने अपने डे 92 वाली वीडियो में अपलोड कर रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये है डे 92 वाली जो वीडियो है, उसमें मैंने अपलोड कर रखा है। तो बहुत से लोगों को तो समझ में आता है। मैं जब छोटी थी तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे खुद ब खुद समझ में आ गया। अभी ये वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा होगा। आधे लोगों को समझ में आया होगा, आधे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है ना? सो आज मैं उसी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज है डे 94 ऑफ माई 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज का। ठीक है, और मैं आज इस गज़ल को, उर्दू पोइट्री को, मुशायरा को, जो भी इसको बोलते हैं, आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। लाइन वाइज लाइन मैं एक्सप्लेन करूँगी। वो जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस का मतलब होता है अमीर, शोहरत वाला, पैसे वाले इंसान। ठीक है, अब मिजाज का मतलब होता है नेचर, टोन, वॉइस टोन। ठीक है, जो लोग असल में अच्छे ख़ानदान और तहज़ीब वाले होते हैं, ठीक है, उनका नेचर सॉफ्ट और हम्बल होता है। अब जो लंबे समय से पैसे वाले हैं, लंबे समय से दे वैल्यू मनी की वो लोग वैल्यू भी करते हैं, पैसों की बातों को समझते भी हैं, और उन्हें फ़र्क पता होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, और पैसा होने से घमंड नहीं आना चाहिए, वो ये लोग समझते हैं। जो लंबे समय से पैसे वाले होते हैं या फिर ख़ानदानी रईस होते हैं ना, जिनको दर बदर पता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, दे ऑलवेज अवेयर अबाउट टू वैल्यूइंग द मनी एंड हम्बल होते हैं। ठीक है, नेचर के भी सॉफ्ट होते हैं, और ये सच है, ये बरहक है, इट इज़ इंडीड, ये देखा गया है, ये नोटिस किया गया है, मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सॉफ्ट लोग होते हैं, बहुत ही हम्बल होते हैं, झुके रहते हैं, झुक के रहना पसंद करते हैं, और चौड़े नहीं होते हैं अननेसेसरली, एंड बेसिकली दे वैल्यू मनी एंड दे नो कि मनी ही सब कुछ नहीं होता है। आपका द इखलाक कैसा, आपकी इखलाक बात कैसी है, आप सामने वाले का कैसे समझते हो, आप सामने वाले की परेशानी को भी समझते हो, आप उनको रिस्पेक्ट है, तो चलो ठीक है, ये हो गया। तुम्हारा लहजा बता रहा है, लहजा यानी वॉइस टोन, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। अब तुम्हारे बात करने के तरीके से, ठीक है, तुम्हारे बात करने के तरीका बता रहा है कि तुम्हारे पास जो पैसा या स्टेटस अभी नया आया है, उससे तुम्हारा एटीट्यूड जो इतना बहुत ज़्यादा चढ़ा दिख रहा है, इसलिए एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा लहजा बता रहा है, यानी तुम्हारे बात करने के तौर तरीके से, अगर आपके घर जैसे जिनके घर नया पैसा आया है सपोज़, या कुछ भी, ठीक है, अगर हम ये जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप उनसे ग्रीट करते हो, आप उनसे मिलते हो, तो उन्हें ये तमीज़ नहीं होती है कि नहीं आप हमारे घर डिनर करके जाइए, या फिर नहीं आप ऐसे अपना घर समझिए, आप बैठिए, आप आया करिए, आप मिला जुला करिए। ये चीज़ इनमें तमीज़ नहीं होती है। बेसिकली इन्हें ऑब्वियसली ना, कैसे तमीज़ होगी, कैसे तहजीब होगी, कैसे नॉलेज होगा ना चीज़ों का, कैसे समझेंगे चीज़ों को, तो समझ वमझ होती नहीं है ना। वही झीना झपटी वाला हिसाब किताब होता है।
ये चीज़ देखा गया है और ये नोटिस किया गया है। सिर्फ ये बहुत से लोगों को आई थिंक, तभी तो ये शायरी बनी है ना, तभी तो ये मुशायरा, ये उर्दू पोइट्री गज़ल बनी है ना। ये ऑब्वियसली ये चीज़ होगी बहुत लोगों में, ये चीज़ बहुत से लोग देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, और बहुत से लोगों के साथ हो भी रखी है ना। तो जब इसीलिए आपके बात करने के तरीके से पता चल रहा है कि जो अभी आपके पास दौलत आई है या जो शोहरत आई है वो अभी नई नई आई है, इसलिए आपको पता नहीं है कि उस चीज़ को कैसे इतना सर पे चीज़ें आने से कैसे लोगों से बात करते हैं, वो एटीट्यूड दिख रहा है आप में, या फिर आपको तौर तरीका ही नहीं है, और कैसे होगा भी, है ना। फिर आती है लाइन, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नई नई है। सो अच्छा, इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे करने के लिए, ठंडा करने के लिए इसको ट्रैक किया गया है कि खामोशी, झुकी हुई नज़रें और शर्मीला अंदाज दिखाता है कि दिल में नई मोहब्बत या नए जज्बात हैं। सो इस ओवरऑल ओवरऑल उर्दू पोइट्री का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इस गज़ल का ओवरऑल ये है कि असली अमीरी इंसान की सोच और लहजे में होती है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कुछ भी बड़बड़ा रही है ना, बट विद द टाइम पीपल विल रियलाइज़ कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। कि जो सोच होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंसान की सोच कैसी है ना ये बहुत मैटर भी करती है। सो असली अमीरी इंसान की सोच और लहजे में होती है, बेशक, क्योंकि एक अमीर इंसान को, जो पहले से अमीर है, उसको पता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। और पैसा होने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप रौद्र रूप में रहो या फिर हमेशा एटीट्यूड में रहो, घमंड में रहो, ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक ख़ानदानी इंसान को, या फिर जिसके पास लंबे समय से पैसे हैं, या फिर एक कह सकते हैं तालीम है, उसको पता है कि पैसा होने से मैं अपने अंदर का नेचर अच्छा रखना नहीं भूल सकता हूँ। मुझे हम्बल रहना है, मुझे मतलब डाउन टू अर्थ, मुझे ज़मीन से जुड़े ही रहना है। मुझे लोगों को उतनी ही इज़्ज़त देनी है, चाहे वो लोग मेरे से कम हो चाहे ज़्यादा हो, मुझे इज़्ज़त बराबर देनी है। सही बात कह रही हूँ, इज़्ज़त बराबर देनी है, चाहे हमसे कम हो चाहे ज़्यादा हो, है ना, क्योंकि एट द एंड सब कुछ इसका खेल है। और जो मेन मोटिव है इस शायरी का वो ये है कि और नए पैसे वाले लोग अक्सर एटीट्यूड से पहचान में आ जाते हैं। अब सपोज़, कितनी बड़ी बात है ना, अब सपोज़ कोई इंसान है, आप किसी के घर गए हो, ठीक है ना। अब वो बंदे के पास अचानक से अच्छा हुआ कि अच्छे पैसे आ गए, अच्छी बात है, जो कि गुड न्यूज़ है, शोहरत आई है, सब कुछ आई है, बट उसको ये नहीं पता कि जो मेरे घर आए मुझे उनको कैसे ट्रीट करना है। जैसे एक होता है ना, एक तमीज़ होती है, एक लहजे में एक नरमी होती है, नहीं आप आइए, या आपका ही घर है, आपको दोबारा आना है, आप डिनर करके जाइए, आप लंच करके जाइए, ये आप ही का घर है, और विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड दिल खोल के। बट वही बात है ना, देखो, इसीलिए इस लाइन में हाईलाइट किया गया है वो जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, क्योंकि जो ख़ानदानी लोग होते हैं या फिर ख़ानदानी रईस, इसका यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जिसके घर में तालीम भी अच्छी हो, तालीम यानी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, सोच अच्छी हो, इंसानियत हो, दिल में इखलाक बात सिखाया हो, नेचर अच्छा सिखाया हो बच्चों को ना, वो चीज़ सिखाई हो कि नेचर अच्छा होना कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसे सपोज़ हम किसी के घर गए, जैसे कोई इंसान किसी के घर गया, एक इंसान ने किसी के लिए बहुत किया, पैसे से किया, मतलब अपनी प्रेजेंसी से किया, मतलब प्रेजेंस दी अपनी, साथ उनका साथ दिया, सामने वाले का साथ खड़े रहे उसके बुरे वक्त में, या फिर जब वो कुछ नहीं था, जब पैसा भी नहीं था उसके पास, एक बंदे ने ऐसा उसके साथ किया, और सामने वाला उस बंदे को कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है ना,
जिस इंसान ने जिसके लिए इतना किया, आप उसी को तवज्जो नहीं दे रहे हो, आप उसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आपको नहीं पता है कि रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, आपको नहीं पता है कि लोगों से मतलब कैसे ये सब होता है। जिस इंसान ने जिसके लिए इतना किया, आप उसी को कुछ नहीं समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं ना, जिसके पास नई नई दौलत आई है वो तमीज़ कैसे सीखे, वो इखलाक बात कैसे सीखे, वो एट दी एंड है तो वैसा ही। देखो मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ इस मुशायरा, इस शायरी, इस उर्दू पोइट्री, ये गज़ल जो मैंने पढ़ी है, मैं इसकी सिंटैक्स में बात कर रही हूँ। वरना हर बात के कई मतलब होते हैं, 100 मतलब भी निकलते हैं, 100 बातें भी बनाई जाती हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ इस सिंटैक्स में बात कर रही हूँ। वरना मुझे भी पता है, ठीक है। तो देखो, मैं अगर उस बारे में कहूँ तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जिस बच्चे के पास एक बिस्किट भी ना हो खाने का, या फिर एक बिस्किट का टुकड़ा बचा है, और अगर आप उससे कहो ना कि मैं ये ले लूँ, तो वो बेचारा खुद नहीं खाएगा। वो बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, बड़े लोगों की तो मैं क्या ही बात करूँ, जब बच्चे को इतनी अकल है दिमाग है। वो बच्चा खुद नहीं खा के हमें पूछता है, हमें दे देता है। उस बेचारे के पास कुछ खाने के उस बेचारे के पास कुछ खाने को नहीं सिवाय एक बिस्किट के। एक गरीब इंसान का दिल इतना बड़ा भी होता है। लेकिन अगर मैं इन सिंटैक्स में बात करूँ ना यार, बुरा ना मानना, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आप नहीं समझोगे, या फिर अगर आप मैच्योर होगे तो आप डेफिनेटली इस बात को समझ रहे होगे। इस मुशायरा के सिंटैक्स में बात करूँ मैं, इस उर्दू पोइट्री, इस गज़ल्स की लाइन की सिंटैक्स में इर्द गिर्द में बात करूँ, तो जब एक गरीब अचानक अमीर बनता है ना, वो अमीर तो बन जाता है पैसे से, बट उसको ये और ये नहीं होता है। ना उसको लोगों की रिस्पेक्ट करने आती है, ना उसको सोच उसकी ऊंची होती है, ना उसको उसका दिल साफ़ होता है, नहीं होता है। ये देखा गया है, क्योंकि ये मुशायरा ऐसे ही तो नहीं बनाना यार, कुछ तो बात होगी। ओके फैमिली, सो लोग ऐसे भी लोग हैं यार कि वो कहते नहीं है क़यामत की निशानी, डूम्सडे। लोग ये कहते हैं कि क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, नफ्सा नफ्सी होगी। बट अफसोस ये दिन तो अभी से ही आ गया है ना। सामने से लोग इग्नोर करते हैं। बताओ, एक सलाम दुआ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 लाख बात किसी के दिल में है ही नहीं। सब चोरी से मुंह छिपा रहे हैं, क्योंकि आजकल 90% लोगों के दिल में चोर हैं, झूठे हो गए हैं लोग। एंड यही सब बातें हैं, है ना। तो खासकर ठीक है, आप जिसको नहीं जानते हो, बट आप जिसको जानते हो, जिस इंसान ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अगर आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, व्हाट इज़ द पॉइंट, है ना। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, ये सब बहुत सारी बातें हैं। सो मेरी डे 92 वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैंने 100 डेज़ 100 वीडियोस का चैलेंज भी ले रखा है, जैसे कि आपको पता है, जिसका आज है डे 94। और सच बताओ, दोबारा यही कहूँगी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। नहीं सोचा था कि 10 दिन भी वीडियो डाल पाऊँगी, तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। और सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।